हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार नागर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा संस्कृत का फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि बुक्स का। ग्रामर तो हम लोगों ने पहले कर ली थी। बुक्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरण वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 नंबर का आने वाला है। इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ये श्लोक वाला चैप्टर है सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम जो चैप्टर है, इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा शुद्ध पर्यावरण, यानी कि शुद्ध पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के जो पहला श्लोक है क्या कहता है हमसे। इस श्लोक को हम लोग जो है अच्छी तरह से समझने वाले हैं। हिंदी अनुवाद इसका बहुत अच्छी तरह से हम लोग करने वाले हैं। एक एक शब्द का मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूं। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बातें आप लोगों को नहीं मिलने वाली हैं जो आपको मोशन यूट्यूब चैनल पर, मोशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो प्राप्त होने वाला है, जो मिलने वाला है, वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हुआ आया हूं, आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के साथ में बैठिए और जो बातें आप लोगों को यहां पर सिखाई जाती है, बताई जाती है, उसे नोट डाउन करते हुए चलिए। पहला श्लोक अब आता है आपके सामने, ये रहा। देखिए, यह है हमारा पहला श्लोक। वो है ध्रुवहम अत्र जीवितम, ध्रुवहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम। आगे है महानगर मध्य चलदिनिशम कालायश्चक्रम मनः शोष्यत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांत दर्शने मुना शयान एव जन ग्रशनम सूचि है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है। ये कहता है द्रुहम अत्रम, द्रुहम अत्रम, दुर्हम अत्रम, यहाँ जीवित रहना क्या हो चुका है, यहाँ जीवित रहना कठिन हो चुका है। द्रुहम अत्रम जीवितम, यहाँ जीवित रहना। अत्रम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ। क्या हो जाएगा, यहाँ। द्रुहम कठिन हो गया है, क्या हो चुका है, कठिन हो चुका है। यहाँ कठिन हो चुका है। जीवितम जीवित रहना, क्या रहना, जीवित रहना। यहां पर क्या हो चुका है, कठिन हो चुका है। प्रकृति एव शरणम प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही शरण है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही क्या है, शरण है। यहाँ पर जो है एव जो है यहाँ पर हमारा क्या है, अव्यय है। प्रकृति ही यहाँ पर क्या है, शरण है। अर्थात प्रकृति की गोद में, प्रकृति की शरण में ही रहना जीवित है। ऐसे तो यहाँ जीवन जीना ही क्या हो चुका है, दुश्वार हो चुका है, भयंकर कठिन हो चुका है। ये बात यहाँ पर राइटर हम लोगों से कहता है। आगे है महानगर मध्य चलद निशम कालायास चक्रम। यहाँ पर लिखा हुआ है महानगर मध्य, महानगर के मध्य में। मध्य का मतलब क्या होता है बेटा, ये मध्य मतलब बीच में। यहां पर ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन आया है, महानगर मध्य, महानगर के मध्य में। यहां पर ये जो में है ना, ये अधिकरण कारक के योग में आ रहा है। कौन से कारक के योग में आ रहा है, अधिकरण कारक के योग में ये यहां पर आ रहा है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में। क्या होता है, मैं। ठीक है। चलद निशम कालायास चक्रम, चलद निशम कालायास चक्रम। कालायास चक्रम का मतलब होता है चल रहा है वो चक्र। कालायास चक्रम यानी कि लोहे का पहिया, लोहे का पहिया। काल अयेश, काल अयेश, अयेश का मतलब क्या होता है, लोहा। अयेश का मतलब क्या होता है, लोहा। काल समय, लोहे का जो पहिया है वो समय के अनुसार क्या हो रहा है, चल रहा है। क्या कर रहा है, चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप लोग अच्छे से सुने कि जो काल का जो पहिया है, जो समय का जो पहिया है, लोहे का जो पहिया है, वो प्रदूषण रूपी जो लोहे का पहिया है वो समय के अनुसार क्या हो रहा है, निशम, अनिशम यानी कि दिन और रात वो क्या हो रहा है, दिन और रात वो चल रहा है। फिर आगे मनः शोषित तनु
पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। फिर इसने बताया जो मन को सुखाते हुए, मनः सोसियत, मन को सुखाते हुए, मन को सोखते हुए, तनु, तनु का मतलब शरीर, पेशियत शरीर, मन को सुखाते हुए, शरीर को पेशियत शरीर को पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम, सदा मैंने सदैव, वक्रम मतलब वक्र गति से, भ्रमति मतलब वो क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी कि वो वक्र गति से सदा क्या हो रहा है, चल रहा है। वक्र, वक्रम का मतलब होता है वक्र गति से, और सदा यहाँ पर अव्यय है, इसका मीनिंग होता है सदैव क्या हो रहा है, भ्रमति मतलब भ्रमति का मतलब होगा चल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। दुर्दांत दर्शने मुनः, मुनः शयान एव जनग्रशम, इसका मीनिंग इसमें बताया गया है इसके कठोर दांतों से, इसके कठोर दुर्दांतम दशम, इसके कठोर दांतों से लोगों का नाश हो रहा है। जनग्रशम, जनग्रशम का मतलब होता है लोगों का नाश हो रहा है। स्नान एव, इसलिए कहा गया है सूची पर्यावरणम, पर्यावरण यानी कि शुद्ध पर्यावरण ही क्या है, हमारा जीवन है। शुद्ध पर्यावरण में रहना ही हमें महानता की ओर ले जाता है। शुद्ध पर्यावरण में रहना ही हमारे जीवन को सक्सेस बनाता है, सफल बनाता है, हमारे शरीर और स्वास्थ्य को जो है श्रेष्ठ और बनाता है। इस तरह से कहा गया है कि हमें शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक होने वाला है आपका ये रहा। कजल मिलनम धूमम मुच्यति सतकटियानम, वाष्पयान मालहा संधावती वितरंती धवानम, याना नाम सटकतयो हनंतः कठिनम सम सरमणम, समस्मरणम सूची पर्यावरणम। इस समय भूमंडल पर, इस समय भूमंडल पर, अपनी तरफ से लेना है ये चीज, इस समय भूमंडल पर सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह गंदे धुएं को छोड़ रही है। कंज मलिनम, काजल की तरह, मलिन, कंज मलिनम, काजल की तरह मलिन, काजल की तरह मलिन, धूमह धुएं को, मुंचती छोड़ रही है, सत सकटिकिया नाम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां क्या हो रही है, उस धुएं को छोड़ रही है। कंज मलिनम, काजल की तरह बहुत ही भयंकर खराब, उसको क्या कर रही है, इस शहर में सैकड़ों मोटर गाड़ियां ऐसे धुएं को छोड़ रही है। आगे कहा गया है वाष्पयाना माला संदावती वितरंती धवानम, इसमें कहा गया है अनेक रेलगाड़ियां, अनेक रेलगाड़ियां चारों ओर ध्वनि फैलाती हुई, वितरंती धवानम, वितरंती धवानम का मतलब होता है चारों ओर ध्वनि को फैलाते हुए, वाष्पन मालायाम अनेक रेलगाड़ियां, वाष्पमाला नाम का मतलब अनेक रेल गाड़ियां, अनेक रेलगाड़ियां, संदावती चारों ओर ध्वनि को क्या कर रही है, फैला रही है। वितरंती का मतलब होता है फैलाना, क्या होता है, फैलाना। फिर आगे देखो, दौड़ रही है। याना नाम षटकतयो हनांतयो कठिन समिश्रणम, वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं। याना नाम, वाहनों की पंक्तियां, अनंत कठिन समिश्रणम, वाहनों की पंक्तियां अनंत है। याना नाम, वाहनों की जो है पंक्तियों, पंक्तियां मतलब पंक्तियां जो है अनंता अनंत है। याना नाम, वाहनों की पंक्तियों, पंक्तियां अनंत है, अनंत हैं। कठिन संस्मरणम, जिससे चलना कठिन हो गया है। कठिन संसरणम, जिससे चलना हमारा क्या हो चुका है, कठिन हो चुका है। ऐसा ये श्लोक हमसे कहता है। आगे है हमारा थर्ड नंबर का श्लोक। क्या कहता है थर्ड नंबर का श्लोक, वायुमंडल भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम,
कुत्सित तव स्तुत्य मिश्रितम बक्ष्यम शमलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम। ये इसमें कहा गया है। क्या कहता है ये श्लोक? इस समय इसका जो अनुवाद है, इस समय हमसे कहता है वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। वायुमंडलम भयंकरम प्रदूषितम। तो वायुमंडल का मतलब वायुमंडल, और वृषम का मतलब होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर। दूषितम, दूषितम का मतलब होगा प्रदूषित हो चुका है, प्रदूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। ठीक है, आगे है न ही निर्मलम जलम, और न ही जल अब क्या है? स्वच्छ है, निर्मल है। यानी कि अब जल भी जो है निर्मल नहीं है, अर्थात स्वच्छ नहीं है। जो जल है वह भी स्वच्छ नहीं है, ऐसा कहा गया है। कुत्सित तव स्तुतम मिश्रतम बक्ष्यम समलम धरातलम। इसका मतलब इसने बताया गया है कि सभी खाने योग्य, बक्ष्यम का मतलब होता है खाने योग्य, सभी खाने योग्य विषैली वस्तुओं की मिलावट हो गई है। कुत्सित स्तुतम मिश्रम, यानी कि सभी खाने योग्य वस्तुओं में विषैली वस्तुओं की क्या हो चुकी है? मिलावट हो गई है, और संपूर्ण धरातल अशुद्ध हो चुका है। समलम धरातलम, संपूर्ण धरातल जो है इसका मीनिंग होता है संपूर्ण धरातल। संपूर्ण धरातल, संपूर्ण धरातल क्या हो चुका है? अशुद्ध हो चुका है। करणीयम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम, इसलिए कहा गया है अशुद्धियों को बाहर और अंतर जगत को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। यानी कि अशुद्धियों को बाहर करना चाहिए और अंतर जगत को क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। ऐसा ही सूची पर्यावरणम, ऐसा ही पवित्र पर्यावरण, ऐसा ही शुद्ध पर्यावरण हमें आज यहाँ पर होना हमारा जरूरी है। ठीक, इस तरह से ये जो तीसरे नंबर का श्लोक है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसका एक बार मैं फिर हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताता हूं। इस समय वायुमंडल अत्यंत प्रदूषित हो गया है, जल भी निर्मल नहीं है, सभी खाने योग्य वस्तुओं में विषैली वस्तुओं की मिलावट हो चुकी है, संपूर्ण धरातल अब हमारा क्या हो चुका है? अशुद्ध हो चुका है। इन सभी अशुद्धियों को बाहर करने की आवश्यकता है और बहुत अधिक शुद्ध करने की इनको आवश्यकता है। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है? आश्रय है। शुद्ध पर्यावरण में रहना ही सबसे अच्छा माना गया है। अगला हमारा जो श्लोक है वो है हमारा 4th नंबर का। इसमें क्या कहा गया है? कंचित कालम नये मामश आनन नगरम नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पये पूरम एकांते कांतारे क्षणम अपि में सयात सयात संचरणम। आगे, कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलो। ये क्या कहता है? कंचित कालह, कुछ समय के लिए, कंचित कालह कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, नए माम मुझे, नगरात नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, नगरात नगर से बहुदूरम बहुत दूर नए ले चलो, ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्जर नदी पये पूरम, कहा गया है कि जहां गांव के अंत में, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव के अंत में, गांव के अंत में, प्रपश्यामी गांव के अंत में जल से पूरित झरना, निर्झर नदी, जल से पूरित झरना, निर्झर का मतलब झरने, जल से पूरित झरने नदी को देखूं। झरने, नदी का मतलब तो नदी होता है, झरने, और नदी को
प्रपश्यामि का मतलब हो जाएगा देखूं, प्रपश्यामि इसका मीनिंग हो जाएगा देखूं, नदी को देखूं। एकांते कांतारे क्षणम अपि मे सयाद संचरणम, इसका मीनिंग होता है एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण हो। एकांत कांतारे, एकांत कांतारे, एकांत जंगल में, एकांत जंगल में क्षण अपि, क्षण भर भी में मेरा, मेरा संचरणम, मेरा विचरण हो, या मेरा क्षण भर भी उसमें क्या हो, भ्रमण हो, भ्रमण हो, ऐसा कहता है यहाँ पर राइटर। एक एक शब्द का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है बेटा। अब कोई भी दिक्कत आपको इन श्लोकों में आने वाली नहीं है, ठीक है। इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। आगे बात समझ में आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का भी यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें भी पहुंचा दीजिए। चलिए ठीक है, कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलो, कंचित कालम, कुछ समय के लिए, माम नगराद, मुझे इस नगर से बहुत दूरम, बहुत दूर नए ले चलो। आगे फिर इसने कहा गया जहां गांव के अंत में जल से पूरित झरना नदी को देखूं, इसमें प्रपश्यामि देखूं, ग्राम अंते, गांव के अंत में, निर्जर नदी, जल से पूरित नदी और झरनों को, पये पूरम, जल से पूरित, पये पूरम, जल से पूरित, निर्जर मतलब झरनों को, नदी को क्या करूं, प्रपश्यामि देखूं। आगे बात समझ में। आगे एकांते कांतारे क्षणमपि, एकांत जंगल में क्षण भर भी, एकांत कांतारे, एकांत जंगल में क्षण भर भी अगर मैंने भ्रमण कर लिया तो वो ही मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए कहा गया है सूची पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही हमारा क्या है, आश्रय है। देखते हैं 5 नंबर का श्लोक क्या कहता है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुम अवली समीर चालिता शयान महे वर्णिया, नव मलिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमानम। देखो, हरे भरे पेड़ों की, हरित तरुणा, हरे भरे पेड़ों की, ठीक है, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की पंक्तियां, ये इसका पूरे का मीनिंग हो जाएगा सुंदर लताओं की पंक्तियां, सुंदर लताओं की पंक्तियां, सुंदर लताओं की पंक्तियां, रमणीया, रमणीया का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर, इसमें रमा प्लस ये प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय, ठीक है। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सुंदर। आगे बात समझ में, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सुंदर, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना। हरित तरुणा मतलब बहुत बड़ा मजा आ रहा है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छा, क्योंकि ये एक एक शब्द का मैं यहाँ पर मीनिंग बता रहा हूँ आपको। देखो, हरित तरुणा ये कहीं नहीं मिलता बेटा। हरित तरुणा, हरे भरे पेड़ों की, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की माला मैंने पंक्तियां, फूलों के गुच्छे हवा के द्वारा, कुसुम अवली, फूलों के गुच्छे, समीर मतलब फूलों के गुच्छे, क्या हो जाएगा, फूलों के गुच्छे, इसका मीनिंग हो जाएगा फूलों के गुच्छे, समीर चलिता, वायु के द्वारा चल रहे हैं। समीर चलिता का मतलब होता है हवा के द्वारा चलाए गए हैं। समीर का मतलब क्या होता है, हवा, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा चलाए जाते हैं, हवा के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। नव मलिका रसालम मिलिता रुचिरम संग गमनम, क्या कहा गया है कि सुंदर रुचिर आम की नई पंक्तियां, नव मलिका रसालम,
सुंदर रुचिर आम की नई पंक्तियां मुझे प्राप्त हो, मुझे क्या हो, प्राप्त हो। शुद्ध पर्यावरणम हमारा एक आश्रय होना चाहिए। अब आगे आता है हमारा 6 नंबर का श्लोक। ये क्या कहता है? हे बंधु, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजायमान वन में चलो। अहे चल बंधु, हे बंधु, हे बंधु, हे बंधु, चलो खग कुल कलरवह, पक्षियों के समूह की आवाज से, पक्षियों के समूह की आवाज से, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन देशम, गुंजायवान वन में, गुंजित वन देशम, गुंजायवान वन में। तो क्या कह रहा है यहाँ पर राइटर? अही चलो बंधु, हे बंधु, हे भाई, चलो यहां से। कहां पर? खग कुल कलरव, जहां पक्षी जो है, जहां पक्षियों के जो समूह हैं वो कलरव कर रहे हैं, आवाज कर रहे हो। गुंजित वन, उस गुंजायमान वन में आप यहां से चलो। फिर आगे कहा गया, नगर की कोलाहल से परेशान लोगों को, नगर की कोलाहल से परेशान लोगों को पुर कलरवह, इसका मतलब हो जाएगा नगर की कोलाहल से परेशान लोगों को नगर की कोलाहल पुर कलरवह, नगर की कोलाहल से संभ्रमति जनब्बे, परेशान लोगों को, परेशान लोगों को, परेशान लोगों को धृत सुख संदेशम, धैर्य के सुख का संदेश दो। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? धृत सुख संदेश हो जाएगा धैर्य, धैर्य के सुख का संदेश दो, धैर्य के सुख का क्या दो? संदेश दो, ऐसा ये कहता है। च अकिंचके अजालम नो कुरिया जीवितम स रस हरणम, इसमें कहा गया है नगर की चकाचौंध भरी दुनिया, नगर की चकाचौंध भरी दुनिया, चकाचौंध भरी दुनिया, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा चकाचौंध, नगर की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले, कहीं हमारे जीवन के रस का हरण न कर लें। नगर की जो चकाचौंध भरी दुनिया है वह कहीं हमारे जीवन के रस का हरण न कर लें, हमारे जीवन के आनंद को नष्ट नहीं कर दें, ऐसा इसमें राइटर हमसे कहता है। हमारा तो शुद्ध पर्यावरण ही क्या है? आश्रय होना चाहिए। हमारा शुद्ध पर्यावरण ही हमारा घर होना चाहिए। 7वें नंबर का श्लोक क्या कहता है देखते हैं। पत्थर के नीचे लता, पेड़ झाड़ियां पिसे नहीं, पत्थर तले, पत्थर के नीचे, पत्थर के नीचे, पत्थर के नीचे लता तरु गुल्मा, लता तरु, लता का मतलब लता, तरु मतलब पेड़, और गुल्मा का मतलब क्या होता है? झाड़ियां। इसका मीनिंग हो जाएगा झाड़ियां, ठीक है बच्चों, झाड़ियां। नो भवंतु पिष्टा, यानी कि पिसे नहीं, क्या हो जाएगा? पिसे नो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, पिसे नहीं। सिंपल सी बात है, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। पत्थर तले, पत्थरों के नीचे, पत्थरों के नीचे, तल में, लता तरु, लता तरु, लता और पेड़, गुल्मा झाड़ियां, पिष्टा पिसे न भवंतु नहीं हुए,
किसे नहीं, ऐसा ये कहता है। आगे देखते हैं, पाषाणी सभ्यता निसग्रेशयानम समाविष्टा। क्या कहा गया है? प्रकृति में पथरीली सभ्यता, पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, पाषाणी। पाषाण मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? पाषाण, पाषाण का मीनिंग होता है पत्थर। ठीक है, तो पाषाणी सभ्यता मतलब पथरीली सभ्यता, मतलब संस्कृति। सभ्यता का मतलब क्या होता है? संस्कृति होता है। समझ गए होंगे। आगे, पाषाणी सभ्यता निसग्रेशयानम समाविष्टा। क्या कहा है? सम्मिलित न हो। समाविष्टा का मतलब होता है सम्मिलित, सम्मिलित। न, नहीं, सयात हो। इसका मीनिंग क्या हो? न सयात, नहीं हो। जोड़ लो, नहीं हो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मानवाय जीवनम कामाय नो जीवन मरणम कहा गया है। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं। मानवाय जीवनम कामाय, इसका मीनिंग हो जाएगा मानवाय, मनुष्य के लिए। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मानवाय, रामाय, चतुर्थी विभक्ति के लिए। मानवाय मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए। जीवनम कामाय, जीवन की कामना करता हूं, जीवन की कामना करता हूं। ठीक है, जीवनम मरणम, जीवन के मृत्यु की नहीं। जीवनम मरणम, जीवन की मृत्यु की। नो मतलब नहीं। सूची पर्यावरणम, ये शुद्ध पर्यावरणीय हमारा क्या है? आश्रय है। तो बच्चों ये बातें आप लोग अच्छे से याद रखें। ये जो श्लोक थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई चीज समझ में नहीं आए तो नीचे मैंने हिंदी अनुवाद भी आपको दिया हुआ है। देखते हैं अब हमारा यहां पर पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न हम लोगों से क्या पूछता है? देखो, अधोलिखितानां प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखितः। जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए, ऐसा ये कहता है। चलिए, एक एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, उसका उत्तर भी आप लोगों को साथ में बताया गया है ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आए। देखिए एक एक प्रश्न को। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किमर्थम, कवि किस लिए प्रकृति शरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो किस लिए जाना चाहता है? कवि प्रदूषणात् संरक्षणात् सुजीवनम। कवि प्रदूषण से हमारे जीवन की रक्षा करना चाहता है, इसलिए वो प्रकृति की शरण में जाना चाह रहा है। तो देखो, कवि तो यहाँ पर ऐसा कैसा आ गया। अब किमर्थम ये क्वेश्चन मार्क्स था हमारा, तो इसको जोड़ दो, बस इसको हटाना है और केवल ये जोड़ना है। तो प्रदूषणार्थ संरक्षणार्थ सुजीवनार्थ, प्रदूषण सुसंरक्षणार्थ, प्रदूषण की सुरक्षा के लिए, सुजीवनार्थम, सुजीवन अच्छे जीवन के लिए, प्रदूषण की सुरक्षा के लिए और अच्छे जीवन के लिए प्रकृति शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण में वो क्या करता है? जाना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन वाला जो शब्द है, प्रश्न वाला जो शब्द है वो कौन सा होता है? किमर्थम शब्द है। ठीक है, तो किमर्थम मतलब कहां, किस लिए, कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संस्मरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में कठिन हो चुका है? किस कारण से? तो कस्मात् की जगह आ जाएगा याना नाम अनंता। याना नाम अनंता पंक्तिया आया था ना वहां पर, याना नाम यानी कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है जो ट्रैफिक है, बहुत सारे जो यान है, बहुत सारे मोटर जो गाड़ियां हैं, याना नाम मैंने आपको बताया था, मोटर गाड़ियां, मोटर गाड़ियां
शहरों में जो है अनंत मोटर गाड़ियों की जो है पंक्तियां हैं, महानगरे संति, महानगरों में है। तो देखो कस्मात की जगह कितनी सी बात आएगी, याना नाम अनंत पंक्तिया, कस्मात कारणम याना नाम अनंत पंक्तिया महानगरेषु संति, अतः अत्र समिति कटितम वर्तते। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषित अस्ति, अस्माकं पर्यावरणे किम किम, क्या क्या, तो क्या क्या दूषित हो रहा है, हमारा वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम सर्व दूषित अस्ति। तो हमारा वायुमंडल भी दूषित हो रहा है, हमारा जल भी दूषित हो रहा है, खाने योग्य चीजें भी दूषित हो रही है, और हमारा धरातल भी क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो किम किम की जगह ये आपको रखना है, क्या क्या, वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम च दूषितम अस्ति। बस सिंपल सा आंसर देना है, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कुत्र संचरणम, कुत्र मैंने कहा भैया, कहा स्थानवाचक शब्द आया है, तो क्या लिखेंगे, एकांते कांतारे क्षणम अपि संचरणम, एकांते कांतारे क्षणम अपि संचरणम, एकांत में जाना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है, क्षण भर भी अगर वो एकांत में रह लिया तो सोच लीजिए उसने अपने जीवन को अच्छे से जी लिया। ये यहाँ पर, अरे एक बात सोचो यार, मतलब संस्कृत को आप लोग को जीना चाहिए, आप लोग उस चीज को पढ़ रहे हो ना, तो बार बार उसे पढ़ना चाहिए ताकि भूले ही नहीं। आई बात समझ में यार, ये मत करना कि बोझ बना करके, बोझ लेकर के पढ़ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि जब भी पढ़ो मजे के साथ, मस्ती के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ पढ़िए और नोट करते हुए चलिए, जिससे आप लोगों को भी मजा आएगा और याद भी अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, कवि कुत्र संचरणम कृतम, कवि कुत्र मतलब कहां, अरे एकांत कांतारे, एकांत जंगल में क्षण भर वो जाना चाहता है, रहना चाहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हमारा स्वस्थ जीवनाय कीदृश्य वातावरण भ्रमंती, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाह रहा है, तो चलिए देखते हैं। स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए खग कुलर कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चलिते वातावरण, ये श्लोक में आया था ऐसा का ऐसा यार, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया है, श्लोक को ऐसा का ऐसा उठा करके यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो कहां कहां स्वस्थ जीवन के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा 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 स्थान होना चाहिए जहां पर खग कुल कलरव, जहां पर पक्षी कलरव कर रहे हो, गुंजते कुसुम अवली, और जहां पर जो है कुसुम यानी के फूलों की जो पंक्तियां हैं उनको क्या कर रही है, वायु समीर, वायु चलती है, चला रही है, हिला रही है, इधर उधर उनको क्या कर रही है, हिला रही है। वातावरण में भ्रमंती, वातावरण में भ्रमण करना चाहता है कवि, ऐसे वातावरण में भ्रमण करना चाहता है जहां पर पक्षियों की आवाज हो और फूलों की पंक्तियों को वायु क्या कर रही है, समीर क्या कर रहा है, उनको इधर उधर क्या कर रहा है, हिला रहा है। ऐसे वातावरण में जो है कवि यहाँ पर जाना चाहता है। आगे, अनंत में पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंत में पद्यांश में कवि क्या कामना करना चाहता है, वो कहता है अनंत में पद्यांश में कवि मानवेभ्य शांति प्रिय जीवन से कामना अस्ति, मानव की शांति के लिए प्रिय जीवन की कामना करता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। अगला है संधि विच्छेद की बात कर रहा है, प्रकृत्य एव, इसका प्रकृति एव, तो क्या संधि हो रहा है, प्रकृति प्लस एव। ठीक है, तो यहां पर ई है और यहां पर ए है। ठीक है, तो क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, देखो आप, इसने क्या कर दिया, यहां पर देखो ये विसर्ग लग रहा है ना बेटा, तो इसको विसर्ग लगाओ, ऐसे लिखो इसको, प्रकृति प्लस एव, ये हो रहा है। तो क्या करेंगे, किसी भी ई या ऊ के बाद में कोई भी स्वर विसर्ग आता है और उसके बाद में स्वर आता है तो वो र में बदल जाता है। तो प्रकृति क्या बन जाएगा, प्रकृति, और इसको मैंने कर दिया र में चेंज, प्लस एव, जोड़ दो इसको, क्या बन जाएगा,
प्रकृति, ये र वैसा का वैसा, ये ए इस पे चला गया और ये बन गया प्रकृति रेव। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, इसके अनुसार एव लिखना होगा। आगे बात समझ में। सयात, सयात नेव, तो यहाँ पर क्या है, सयात दिया हुआ है, तो यहाँ पर न आ जाएगा और यहाँ पर एव आ जाएगा। तो ये जो त है ये भी क्या हो जाएगा, त के बाद या द के बाद में न आता है तो वो भी न में ही चेंज हो जाता है, तथा द न, तो न में चेंज कर दिया। और फिर डबल मात्रा लगी हुई है तो इसकी मात्रा लग जाएगी, क्यों, क्योंकि अ के बाद में अगर ए आता है, अए आता है, तो उसको हम लोग बदल देते हैं अए में, इसलिए ये मात्रा यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, अनंतः, इसका मतलब यहाँ पर ही का प्रयोग हो जाएगा। आगे बही अनंतः प्लस जगति, तो हम लोग यहाँ पर बना देंगे बहिरंत जगति, तो यहाँ पर दिया हुआ है सही तरीके से, आप लोग जोड़ के देख सकते हो। नगरात, अश्मान नगरात, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया जो त के बाद में न आता है तो त भी न में ही चेंज हो जाता है, जो यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अश्मात, इससे अगर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, अस्मात ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि त को न में चेंज करूंगा, यादा न इस त का आ रहा है। ठीक है, देखो समचरणम, तो सम, ये जो ये जो म आ रहा है ये किस में चेंज हो रहा है, अनुस्वार में चेंज हो रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, सम चरणम। ठीक है, आगे है धूमम मुंचति, तो ये जो म है इसको अनुस्वार में चेंज करें या नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे भी मई आ रहा है, तो इसलिए इसको चेंज नहीं करने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अनुस्वार में चेंज कर देना चाहिए। धूम, फिर म, ये मुन च, इस तरह से ये संधि वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है अधोलिखितानाम, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थान पूर्यत। नीचे दिए गए जो रिक्त स्थान हैं इन अवयवों से आप लोगों को भरना है। तो मैं आप लोगों को एक एक अवयव का मीनिंग यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर एक एक अवयव का जो मीनिंग है वो क्या है, देखिए। ये वृषम का मीनिंग क्या होता है, भयंकर। ठीक है, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहाँ, अपि मतलब भी, एव का मतलब ही, सदा मतलब हमेशा। ठीक है, बही का मतलब बाहर, बाहर। आई बात समझ में। ठीक है, देखो इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। इदानीम वायुमंडलम, ये वायुमंडल प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषित है। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषित है, भयंकर। तो क्या आ जाएगा, वृषम शब्द। यहाँ पर क्या भरेंगे, वृषम शब्द को भर देंगे। तो ये जो वायुमंडल है ये क्या है, भयंकर प्रदूषित है। आगे क्या है, जीवनम द्रुहम अस्ति, यत्र, यहाँ जीवन क्या है, द्रुवहम है, भयंकर है जीना। आगे प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम अस्ति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी अपी आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैंने आपको आंसर दिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आगे पर्यावरण से संरक्षण प्रकृति आराध्या, पर्यावरण के संरक्षण में ही, तो क्या आ जाएगा, एव शब्द का प्रयोग हो जाएगा। आगे है समस्य सदुपयोगे करणीया, समस्य यानी कि सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए, सदा सदा समस्य सदुपयोग करणीया। फिर आगे है भूकंपित समये गमन एव उचितम भवति, भूकंपित समये, बही मतलब बाहर, चले जाना चाहिए, गमन एव चले जाना चाहिए, या जाना ही क्या है, उचित होता है। आगे है हरितिमा सूची पर्यावरण, यत्र तत्र, क्या हो जाएगा, यत्र तत्र, यानी कि यहाँ हरियाली, वहां वहां क्या होता है, पवित्र पर्यावरण होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग यहाँ से। यह है हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। उदाहरणम नु श्रुतेः पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नामः। कहने का मतलब ये कहना चाहता है हम लोगों से कि जो उदाहरण दिए गए हैं उनको ये पाठ के अनुसार सारे के सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। चित्वा इसमें जो है कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। समस्त पदानि समास नामः लिखितः, यानी कि इसका समस्त पद भी बनाना है और समास का नाम भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। ये दो बातें हमें यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखनी है। और पेपर के अंदर जो है, बोर्ड पेपर के अंदर ये समास वाला जो टॉपिक है बहुत बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग करें और नोट जरूर करें अपनी नोटबुक में। बार बार ये बात मैं आप लोगों से कहता हुआ आया हूं कि इसे नोट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने नोट करके रखा तो आप बार बार इसको रिवाइज करोगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम उस चीज को रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक उस चीज का अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो बार बार हमें जो है भूलने की बात जो है वो बार बार होती रहेगी। इसलिए हर चीज को पढ़ने के बाद में उसका अभ्यास, उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है, ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनको तो आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। आप लोगों को जो है मोशन फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को ये टॉपिक करवाए गए हैं। संस्कृत के जो टॉपिक हैं मैं आपको गारंटी देता हूं, जो क्लास 10th के जो टॉपिक हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है संस्कृत के टॉपिक, ग्रामर के और इसके जो बुक्स के टॉपिक हैं, सेमुसी जो हमारी बुक चलती है उसके जो टॉपिक हैं वो कहीं भी इतनी अच्छी तरह से नहीं करवाए गए हैं। इसलिए आप लोग इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि अच्छी तरह से पढ़िएगा। जिन भी विद्यार्थियों की संस्कृत 10th में चलती है, जिनकी स्कूल में संस्कृत 10th में चलती है, वो इन टॉपिक को अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर और करने की कोशिश करते हैं क्या बनता है। मलेन सहितम विग्रह पदानि, ये जितने भी यहाँ पर पद दिए गए हैं ये सारे के सारे जो पद हैं ये विग्रह पद हैं, समास के विग्रह किए गए हैं। इनका हमें समस्त पद बनाना है, इनका हमें नाम भी लिखना होगा। ये बात आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या क्या नाम इसमें होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मलेन सहितम, सहितम का जहां पर भी अर्थ आ जाता है वहां पर सम शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? सम शब्द का प्रयोग करते हैं। और मल तो इसमें लिखा हुआ ही है, तो क्या हो जाएगा? समलम। क्या हो जाएगा? समलम। तो ये जो शब्द है इसमें बनने वाला है। और समास का जो नाम इसका हो जाएगा, अब यहां पर सम क्या है? अव्यय है, इसलिए इस समास का नाम क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। क्या नाम हो जाएगा बेटा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला यहां पर दिया गया है जो समास का पद है, हरिताः च ये तरवः, हरिता च ये तरवः, तेषाम का प्रयोग भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। हरिता च ये तरवः, इसका मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा समास आता है। ये शब्द का जहां पर भी प्रयोग हो जाता है वहां पर जो समास होता है वो कर्मधारय समास होता है। इसलिए याद रखना है आप लोगों को। हरितात क्या हो जाएगा? हरित। क्या हो जाएगा? हरित तरुणाम, हरित तरुणाम। और समास का नाम हो गया कर्म धारये। क्या नाम हो जाएगा? कर्म धारये। अगला है ललिता च या लताः, सेम वही समास हो जाएगा। क्या बनेगा? ललित ललित, इसका बनने वाला है ललित लता नाम, षष्ठी विभक्ति ललित लता नाम। और वही हो जाएगा इसका समास भी कर्म धारये। कौन सा समास हो जाएगा? कर्म धारये। अगला है नवा मालिका, नवा मालिका। तो नव मालिका बन जाएगा इसका समास, सामासिक पद क्या बनेगा? नव मालिका, नव मालिका। और समास का नाम क्या हो जाएगा? कर्म धारये। समास का नाम क्या हो जाएगा? कर्म धारये। धृतम सुख संदेशः एन, धृतम सुख संदेशः एन। तो धृत सुख संदेशम क्या बन जाएगा? धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसको बना दो, धृत सुख
संदे धृत सुख संदेशम, कौन सा समास हुआ? ये समास हुआ हमारा बहुव्रीहि समास। अगला है कजलम इव मलिनम, कजलम इव मलिनम। तो क्या ईव शब्द का प्रयोग जहां पर भी हो जाता है, आप लोगों को पता है कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ईव, रूपी, समान, सदृश्य, ये सारे के सारे किस में आते हैं? कर्मधारय समास में आते हैं। तो क्या बनेगा? कंज कंजल मलिनम। क्या बन जाएगा? कंजल मलिनम। देखो, कंज ल मली मलिनम। क्या कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे है दुर्दांत देशनम। ये देखो, ये शब्द आया था हमारे वहां पर श्लोक के अंदर, तो इसका तो क्या हो जाएगा? दुर्दांत देश ने, ये का ये बन जाएगा, और इसमें जो समास है वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को देखना है। और वैसे भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो ये आप लोगों को सहायता के लिए, हेल्प के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, जो उत्तर है इसके दिए हुए हैं, वैसे मैंने बता भी दिए, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अगला है हमारा रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। प्रश्न निर्माण करने का जो टॉपिक है वो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को वो टॉपिक वहां पर समझाया भी था, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर भी अच्छी तरह से समझने वाले हैं। किसकी जगह क्या आता है, ये चीज मैंने आपको वहां पर बताई थी। ग्रामर का टॉपिक जब आपको मैंने समझाया था, उसमें प्रश्न निर्माण का टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया। आप लोग उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चनों को तो ऐसे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये ले हटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सकटिक्या नाम कंजल मलिनम धूमम मुच्चति। देखो कैसी है गाड़ियां, जो है वो कैसी है? कंजल मलिनम धूमम मुंचती। क्या छोड़ती है? कैसा? तो कीदृशम। ठीक है, किस प्रकार से, किस प्रकार से, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कीदृशम का प्रयोग हो जाएगा। किसकी जगह आ जाएगा? इसकी जगह। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेत प्रसायति। केशाम, तो पक्षिणाम, तो क्या आ जाएगा? केशाम। बस, कुछ नहीं करना आप लोगों को यार। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्मा पस्तर पिष्टाः सन्ति। क्या बन जाएगा? पाषाणी सभ्यताया के पस्तर तले पिष्टा संति। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर भी, जिस भी शब्द की जगह हम लोगों को लेना है, क्या? प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग जहां जहां पर भी करना है, पहले उनका प्रयोग देखिए कि वो किस आधार पर प्रयुक्त हो रहे हैं। कहने का मतलब वो समय के आधार पर, स्थान के आधार पर, या किसी और अन्य आधार पर अगर उनका प्रयोग है, तो किम शब्द का जो रूप है, किम शब्द के जो रूप हैं, उन शब्दों का प्रयोग आपको करना आना चाहिए। ये सबसे मुख्य बात है। इसी तरह से आप लोग जो है, ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न निर्माण का जो टॉपिक है, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़िए और फिर इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए, तो आपको कहीं से कहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आई बात समझ में? तो देखिए अगला, महानगरेशु वहानाम अनंताम षटंकतयम धावंती। तो क्या बन जाएगा? महानगरेशु। तो महानगरेशु मतलब स्थान के लिए आया, तो कुत्र या केशु, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृतिया सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृतिया किसमें? कश्याम। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कश्या। प्रकृतिया जिस विभक्ति में है उसी विभक्ति का यहां पर आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ये किस विभक्ति में है? चतुर्थी विभक्ति में है, तो ये भी चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा। पंचमी विभक्ति में है, तो ये भी पंचमी विभक्ति में आ जाएगा। ये षष्ठी विभक्ति में है, तो ये भी षष्ठी विभक्ति में आ जाएगा। ये मतलब जिस जिस विभक्ति में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तो किम शब्द के रूप भी उसी विभक्ति में आ जाए। अगर ये स्त्रीलिंग में है, तो किम शब्द के रूप भी स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो जिस जिस भी रूप में ऊपर वाले जहां पर भी हमें क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन वाला शब्द लगाना है, वो उसी रूप में वहां पर होना चाहिए।
ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न निर्माण का टॉपिक मैंने अच्छे से करवाया है, एक बार उसको जरूर देखें और उसके बाद में फिर इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। यह आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जो ये टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसलिए जो मोशन फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए, ताकि आप लोग जो बेल आइकन को अगर प्रेस करके रखोगे तो आप लोगों को जितने भी आने वाले जो वीडियोज हैं वो अच्छी तरह से उनका नोटिफिकेशन सही टाइम पर प्राप्त हो सकेगा और उन्हें सही टाइम पर आप लोग देख पाओगे, ताकि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओ, अच्छे मार्क्स ले पाओ। इसलिए मोशन यूट्यूब चैनल को आप लोग देखते रहिए। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।